स्वागत है होमो माइंड के इस सुपरहिट शो में। आज हम खोलेंगे दिमाग के वो राज जो करण जौहर की फिल्मों के ट्विस्ट से भी ज्यादा मसालेदार हैं। क्या आपको पता है कुछ दिमाग हैरी पॉटर के सीक्रेट पैसेजेस जितने अनप्रिडिक्टेबल होते हैं? हाँ, बिल्कुल। आज हम बात करेंगे उसी जादुई दिमाग की, अर्जेंटम निट्रिकम। सोचिए, अगर शेल्डन कूपर की क्वर्कीनेस और रणवीर सिंह की एनर्जी एक ही बॉडी में आ जाए तो क्या होगा? मिलिए अर्जेंटम निट्रिकम से, जो हर पल कुछ नया करने को तैयार रहता है, जैसे नेटफ्लिक्स पर नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार। और अगर शर्लॉक होल्म्स को इंस्टाग्राम रील्स की तरह हर सेकंड नया थ्रिल चाहिए होता, बस वही है अर्जेंटम नाइट्रिकम माइंड। ये रेमेडी बनी है सिल्वर नाइट्रेट से, और इसका असर दिमाग पर मार्वल के मल्टीवर्स जितना फैला हुआ है। ये सब्सटेंस हमें एकदम क्रिस्टल क्लियर पर्सनैलिटी टाइप दिखाता है, जैसे बिग बॉस में सबकी असली शक्ल सामने आ जाती है। अर्जेंटम वाले लोग, इनका दिमाग है फुल ऑन एनर्जी और एक्टिविटी से भरा, जैसे गोविंदा के डांस स्टेप्स। ये लोग हमेशा सोचते रहते हैं, हमेशा मूव करते रहते हैं, हर वक्त कुछ नया ढूंढते रहते हैं, जैसे SRK की रोमांटिक मूवीज में नया ट्विस्ट। इनके थॉट्स बुलेट ट्रेन की स्पीड से भागते हैं, इतनी तेज कि एक्शन हीरो भी पीछे छूट जाए। इसी वजह से इनके अंदर हमेशा एक इंटरनल धूम वाली हरी चलती रहती है। इन्हें लगता है टाइम कम पड़ रहा है, जैसे KBC में टाइमर टिक कर रहा हो। सब कुछ अभी इसी वक्त चाहिए। ये मेंटल रेस्टलेसनेस रेमेडी का मेन हीरो है। इनकी लाइफ के हर सीन में एंट्री मारता है, डिसीजन से लेकर डेली रूटीन तक। अर्जेंटम निट्रिकम पर्सनालिटी की सबसे बड़ी पहचान इनका इम्पल्सिव और हरीड नेचर, जैसे रोहित शेट्टी की फिल्मों में नॉन स्टॉप एक्शन। ये लोग व्हाट इफ अस की स्टेट में जीते हैं, जैसे CID में डया दरवाजा तोड़ने से पहले सोचता है। फ्यूचर इवेंट्स को ये एक्साइटमेंट और डर के कॉकटेल के साथ एंटिसिपेट करते हैं, जैसे बिग बॉस का इविक्शन नाइट। यही एंटिसिपेशन इन्हें बनाती है क्विक माइंडेड और अक्सर ब्रिलियंट, जैसे चैटर की स्पीच में ट्विस्ट। ये लोग प्रॉब्लम्स के क्रिएटिव सॉल्यूशंस ढूंढ लेते हैं, जैसे जुगाड़ में इंडिया नंबर 1। लेकिन यही क्वालिटी इन्हें हेस्टी डिसीजंस लेने के लिए भी मजबूर कर देती है, जैसे इंपल्सिव ऑनलाइन शॉपिंग। ये लोग नए प्रोजेक्ट को फुल ऑन जोश के साथ शुरू करते हैं, लेकिन जैसे ही नया आइडिया आता है पुराना छोड़ देते हैं। जैसे सालमन की मूवीज में हीरोइन बदल जाती है, इनकी एनर्जी हर तरफ बिखरी रहती है, जैसे होली में रंग एक जगह टिकना मुश्किल। यही मेंटल स्टेट अक्सर परफॉर्मेंस एंजाइटी में बदल जाती है, जैसे इंडियन आइडल के स्टेज पर नर्वस कंटेस्टेंट। अर्जेंटम वाले हमेशा प्रेशर में रहते हैं, एग्जाम, स्पीच या इवन शादी की बारात, हर जगह परफॉर्म करना है। ये इवेंट को अपने दिमाग में इतना बड़ा बना लेते हैं कि वो KGF का क्लाइमैक्स बन जाता है। एंटीसिपेटोरी एंजाइटी इतनी ज्यादा होती है कि इवेंट का डर इवेंट से भी बड़ा विलन बन जाता है। इन्हें डर लगता है फेल होने का, खुद को मूर्ख बनाने का, या एक्सपेक्टेशंस पर खरा ना उतरने का, जैसे रियलिटी शो में एलिमिनेशन। ये प्रेशर खुद का बनाया हुआ होता है, लेकिन लगता है जैसे बाहुबली का भार सिर पर है। एंजाइटी और नर्वसनेस का नॉन स्टॉप साइकिल। ये रेमेडी जुड़ी है उस फीलिंग से जब आप ट्रैप्ड या कन्फाइंड महसूस करते हैं, जैसे हॉस्टल में गेट बंद हो जाए। ये सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल सेंसेशन भी है, जैसे नेटफ्लिक्स बिंज के बाद गिल्ट ट्रिप। इन्हें डर लगता है ऐसी सिचुएशन से जहां एस्केप मुश्किल हो, जैसे ट्रैफिक जैम में फंसना। ये हो सकता है क्राउडेड रूम, नैरो एली या कोई कमिटमेंट जहां से निकलना आसान नहीं। कन्फाइनमेंट का डर इन्हें ओपन स्पेसेस और फ्रीडम की तरफ खींचता है, जैसे ZNMD में रोड ट्रिप। इन्हें हमेशा चाहिए एक एस्केप रूट, कोई भी सिचुएशन जो बहुत रिस्ट्रिक्टिव लगे वहां से निकलने का रास्ता। फ्रीडम की ये क्रेविंग इनकी लाइफ की सबसे बड़ी मोटिवेशन है, इसीलिए इनका बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल होता है, क्योंकि ये कभी भी कॉट नहीं होना चाहते, जैसे कोई बॉलीवुड हीरो जो हमेशा एस्केप प्लान रेडी रखता है। स्वागत है लेडीज एंड जेंटलमैन अर्जेंटम नाइट्रिकम की फिल्मी दुनिया में। यहाँ हर दिन है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का सीक्वल, और हर कैरेक्टर है थोड़ा रणवीर सिंह टाइप, फुल ऑन क्वर्की, फुल ऑन अनप्रिडिक्टेबल। इनका दिमाग चलता है 5G स्पीड पर, बाकी सब लोग अभी भी 2G में फंसे हैं। सोचो, शेल्डन कूपर और फीबी बफे का माशअप
बस वही वाइब है, नए आइडियाज, ब्रिंग इट ऑन, एडवेंचर हर दिन। ये लोग कन्वेंशनल रास्तों को बोरिंग मानते हैं, इनके लिए तो ये जवानी है दीवानी का बनी ही इंस्पिरेशन है। क्रिएटिविटी इनकी वेन्स में दौड़ती है, लेकिन बाकी लोग इन्हें देख के सोचते हैं ये कौन सा नेटफ्लिक्स का कैरेक्टर है भाई। इनकी एक्सेंट्रिसिटी दुनिया को देखने के इनके आउट ऑफ सिलेबस तरीके से आती है। ये वो लोग हैं जो इंसेप्शन की तरह हर चीज़ में एक नया लेवल ढूंढ लेते हैं, कनेक्शंस, पॉसिबिलिटीज, सब कुछ। इनकी कन्वर्सेशन है कभी खुशी कभी गम, एक टॉपिक से दूसरे पर जंप, बिना किसी लॉजिक के। बाकी लोग सोचते रह जाते हैं, ये ऑलरेडी नेक्स्ट सीन में पहुंच जाते हैं। ये स्पीड कभी ब्लेसिंग कभी कर्स, जैसे फ्लैश को कभी कभी खुद भी समझ नहीं आता कि वो कहाँ भाग रहा है। अब आते हैं अर्जेंटम नाइट्रिकम के सबसे आइकॉनिक ट्विस्ट पर, वो अजीब गेम ऑफ थ्रोन्स वाले अनप्रिडिक्टेबल इम्पल्सेस। इमेजिन करो कोई पुल पर चल रहा है और अचानक शोले के वीरू की तरह सोचता है कूद जाऊं क्या, या फिर ऊंची बिल्डिंग देखकर स्पाइडरमैन बनने का मन कर जाए। बस ऐसे ही रैंडम इम्पल्सेस। डोंट वरी, ये सुइसाइडल थॉट्स नहीं है, ये हैं अंधाधुन वाले शॉकिंग फ्लीटिंग आइडियाज जो खुद भी absurd लगते हैं। खुद डर जाते हैं इन थॉट्स से, जैसे हॉरर मूवी में जंप स्केयर देखकर पॉपकॉर्न गिरा दो। रैशनल माइंड वर्सेस इरेशनल इंपल्सेस, ये है असली एवेंजर्स सिविल वॉर। कंट्रोल खोने का डर, एंग्जाइटी लेवल बिग बॉस के इविक्शन नाइट जितना हाई। बाकी रेमेडीज के मुकाबले अर्जेंटम नाइट्रिकम का मेंटल सिग्नेचर है सिग्नेचर डिश, एकदम अलग, एकदम स्पाइसी। फास्फोरस टाइप्स भी हैं, दिल चाहता हाई वाले दोस्त, ब्राइट ओपन, लेकिन उनकी चिंता है बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह। सटल आर्सेनिकम एल्बम, ओसीडी वाले मोनिका गेलर, हेल्थ, सिक्योरिटी, ऑर्डर, सब कुछ मरी कॉन्डो स्टाइल। सेपिया तारे जमीन पेयर की टायर्ड टीचर, फैमिली ड्यूटीज से भागने का मन करता है। अर्जेंटम नाइट्रिकम की चिंता है एग्जाम रिजल्ट वाली, परफॉर्मेंस, एंटिसिपेशन और फोबियस का फुल पैकेज। इनकी रेस्टलेसनेस मोनिका की क्लीनलीनेस नहीं, बल्कि बनी की भाग दौड़ है, हमेशा नेक्स्ट एडवेंचर की तलाश। इम्पल्सिव नेचर, अरे ये तो इनका मिडिल नेम है, कभी भी कहीं भी कुछ भी। अचानक लग्जरी बैग खरीद लिया, बाद में बिल देखकर कबीर सिंह वाला एक्सप्रेशन, या फिर जिंदगी न मिलेगी दोबारा की तरह लास्ट मिनट ट्रिप बुक कर ली। डेस्टिनेशन पता नहीं, ग्रुप चैट में अचानक ऐसा कमेंट जैसे चैंडलर बिंग बिना सोचे समझे बस निकल गया। सोशल फिल्टर, सॉरी, सिस्टम अपडेट पेंडिंग। ऑकवर्डनेस लेवल द ऑफिस के माइकल स्कॉट जैसा। ये लोग ट्रबल मेकर नहीं हैं, बस इनका दिमाग फास्ट एंड फ्यूरियस मोड में है, ब्रेक्स काम नहीं करते। अर्जेंटम नाइट्रिकम का लाइफ है धमाल, हर दिन नया ट्विस्ट, हर पल अनप्रिडिक्टेबल। तो अगली बार जब कोई एक्सेंट्रिक दिखे, समझ जाना ये है असली मूवी का हीरो। सोचिए अगर शाहरुख खान और जॉय फ्रेंड्स वाला का कॉम्बो किसी पार्टी में घुस जाए, बस वही है अर्जेंटम नाइट्रिकम टाइप। सोशल सेटिंग्स में ये लोग ऐसे चमकते हैं जैसे करण जौहर की पार्टी में नया स्टार किड। बातूनी बिल्कुल, नए आइडिया हर वक्त। ये लोग गपशप में ऐसे घुल जाते हैं जैसे मिर्च मसालेदार चाट में। इनकी स्टोरी टेलिंग स्किल्स ऐसी कि सबको हंसी के ठहाके लगवा दें। पार्टी की जान, बिल्कुल रणवीर सिंह की तरह। बड्ढे बड्ढे प्लान्स, फ्यूचर की बातें। इनकी बातचीत में हमेशा नेटफ्लिक्स के नए शो जैसी एक्साइटमेंट रहती है। लेकिन भाई इनकी सोशल बैटरी जल्दी डाउन हो जाती है, जैसे फोन में पबजी खेलते खेलते बैटरी खत्म। शुरुआत में तो फुल ऑन एनर्जी, लेकिन थोड़ी देर में ध्यान भटक जाता है, जैसे कोई बच्चा क्लास में खिड़की के बाहर देख रहा हो। इसी वजह से इनके गहरे दोस्त कम ही बन पाते हैं। फ्रेंड जोन के बादशाह। लोग सोचते हैं ये इतना जल्दी बोर कैसे हो जाता है, कुछ तो गड्ढब्द है दया। अब आते हैं इनके डर। ये डर भी बड्ढे फिल्मी हैं, बिल्कुल डर मूवी के शाहरुख की तरह इंटेंस। सबसे क्लासिक ऊंचाई का डर, यानी एक्रोफोबिया, जैसे कोई खातरौन के खिलाड़ी में गया हो और ऊपर से नीचे देख लिया। ये सिर्फ डरते नहीं, बल्कि नीचे देखते ही दिल धक धक करने लगता है, बिल्कुल दिल से वाला ट्रेन सीन। और कभी कभी तो लगता है कहीं कूद न जाऊं, जैसे कोई बॉलीवुड ड्रामा चल रहा हो। तंग जगहों से डर, क्लॉस्ट्रोफोबिया, जैसे मिशन इम्पॉसिबल में टॉम क्रूज फंस गया हो। और खुली जगहों से भी डर, अगोराफोबिया। इमेजिन
DDLJ का सरसों का खेत, लेकिन रोमांस की जगह डर। खुली जगह में ये लोग ऐसे खो जाते हैं जैसे लॉस्ट सीरीज का कोई कैरेक्टर, कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं, बस कंफ्यूजन, बड्ढे मैदान में चक्कर आना, डिजी फील करना, बिल्कुल इंसेप्शन के ड्रीम सीक्वेंस जैसा। ऊंची इमारतें, डर का अल्टीमेट बॉस लेवल। लगता है कहीं ये इमारतें गिर ना जाएं, जैसे फाइनल डेस्टिनेशन का सीन। ये डर सुनने में अजीब लग सकते हैं, लेकिन इनके लिए ये बिल्कुल रियल है। नो VFX, प्योर इमोशन। ये एंजाइटीज रोजमर्रा की लाइफ में ऐसे घुस जाती हैं जैसे कभी खुशी कभी ये गम का बैकग्राउंड म्यूजिक। कोई बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल, भाई मैं नीचे ही ठीक हूँ, जैसे गोलमाल का लक्ष्मण। पुल, नो एंट्री, जैसे धूम में पुलिस को देखकर चोर भाग जाए। भरी हुई सिनेमा हॉल, पैनिक अटैक ऑन, जैसे भूल भुलैया में मंजिल का भूत। भीड़ भाड़ वाली ट्रेन, ट्रैप्ड, जैसे मनी हाइस्ट में वॉल्ट के अंदर फंस गए हों। पब्लिक स्पीकिंग, मेरे को तो उल्टी आ रही है, जैसे 3 इडियट्स में चतुर की स्पीच। सबसे बड़ा विलन, एंटिसिपेशन, काल क्या होगा, जैसे सेक्रेड गेम्स का सस्पेंस। अपॉइंटमेंट के बारे में दिन रात सोचना, कुछ गड्ढा ना हो जाए, जैसे CID का दया, हर बार दरवाजा तोड़ ढाने से पहले सोचता है। कोपिंग के लिए रिचुअल्स, जैसे शेल्डन कूपर का स्पॉट या मोनिका की क्लीनिंग लिस्ट। दूसरों से बातचीत में भी ये एंग्जाइटी का अंडरकरंट चलता रहता है, जैसे बिग बॉस में हर कोई प्लॉटिंग कर रहा हो। शुरुआत में ये इतने फ्रेंडली होते हैं कि लगेगा ये तो अपना भाई है, जैसे सलमान खान की एंट्री, लेकिन कमिटमेंट की बात आते ही पीछे हट जाते हैं। भाई थोड़ा स्पेस दे, जैसे कबीर सिंह का मूड स्विंग। रिश्ते में ट्रैप्ड होने का डर, जैसे स्क्विड गेम्स में नेक्स्ट राउंड का डर। ये पुश एंड पुल दूसरों को कंफ्यूज कर देता है। अबे ये तो अभी हंस रहा था, अब क्या हुआ। एक पल में वार्म, अगले पल डिस्टेंट, जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स में कैरेक्टर ट्विस्ट। दोस्ती अक्सर सरफेस लेवल पर ही रह जाती है, नॉट बिकॉज दे डोंट केयर, बल्कि उनकी इनर रेस्टलेसनेस और डर उन्हें दिल चाहता है कि गोवा ट्रिप की तरह सेटल नहीं होने देते। अर्जेंटम निट्रिकम वाले इंसान की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अक्सर उसके मेंटल स्टेट को दिखाती है। वे वार्म ब्लडेड होते हैं और उन्हें ताज़ी खुली हवा पसंद होती है। वे बाहर, खासकर ठंडी हवा में ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि इससे उनकी अंदर की गर्मी और बेचैनी शांत होती है। फिजिकली वे अपनी उम्र से ज़्यादा बड़े दिख सकते हैं, जैसे लगातार नर्वस एनर्जी से थके हुए हों। उनका चेहरा पीला या नीला हो सकता है और उन्हें अक्सर मीठा पसंद होता है, खासकर चीनी और मिठाइयों की बहुत क्रेव होती है। पर चीनी से अक्सर उनके सिम्टम्स और बिगड़ जाते हैं, जिससे गैस और पेट फूलने जैसी डाइजेस्टिव इश्यूज होने लगती हैं। उनके कपड़े पहनने का तरीका भी एक क्लू हो सकता है। यह अक्सर उनकी पर्सनैलिटी जितना ही एक्सेंट्रिक और अनप्रिडिक्टेबल होता है। वे ऐसे कपड़े चुन सकते हैं जो थिएट्रिकल, कलरफुल या अनकन्वेंशनल हों। उनके दिखने में एक फ्लेयर होता है, एक इच्छा होती है अपनी यूनिक इनर वर्ल्ड को बाहर दिखाने की। उन्हें फिट होने की चिंता नहीं होती, बल्कि वे अनजाने में ऐसे कपड़े चुन सकते हैं जो उन्हें अलग दिखाते हैं। उनकी स्टाइल फैशन ट्रेंड से नहीं, बल्कि उनकी अपनी इम्पल्सिव और क्रिएटिव विम्स से चलती है। एक दिन वे शायद ब्राइट क्लैशिंग कलर्स में कपड़े पहने और अगले दिन एक ज्यादा सबड्यूड पर, फिर भी अनयूजुअल आउटफिट में। यह एक और तरीका है जिससे उनकी फैंटेसी और इम्पल्स की इनर वर्ल्ड दिखती है। जो अर्जेंटम निट्रिकम को सच में अलग बनाता है वह है एक तेज एंग्शियस दिमाग का स्पेसिफिक स्ट्रेंज इम्पल्सेस और फोबियास के साथ मिलना। जबकि बाकी रेमेडीज में एंजाइटी होती है, किसी में भी परफॉर्मेंस ड्रेड, ऊंचाई और भीड़ का डर और ऊंची जगह से कूदने का विचित्र विचार का ये एग्जैक्ट ब्लेंड नहीं होता। लगातार जल्दी में होने का एहसास, जैसे किसी ऐसी घड़ी के खिलाफ दौड़ रहे हों जो सिर्फ उन्हें दिखती है, यह यूनिक है। इसके साथ चीनी की क्रेविंग भी होती है जो उनकी हालत को और बिगाड़ देती है, जिससे क्रेविंग और डिस्कम्फर्ट का एक साइकिल बन जाता है। उनकी फिजिकल गर्मी और खुली हवा की इच्छा भी मजबूत इंडिकेटर्स हैं जो उन्हें ठंडे, ज्यादा विड्रॉन रेमेडी टाइप्स से अलग करती हैं। आखिर में अर्जेंटम निट्रिकम एक ऐसी स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाता है जहां दिमाग ब्रिलियंट और टॉर्मेंटेड दोनों होता है। ये कॉन्ट्रास्ट्स की पर्सनालिटी है, क्रिएटिव पर स्कैटर्ड, सोशेबल पर कनेक्शन से डरने वाला, बड़े आइडियाज से भरा पर फेलियर से डरा हुआ।
उनकी दुनिया हाई स्टेक्स वाली है, जहां हर आने वाला इवेंट एक पोटेंशियल क्राइसिस है और हर ऊंची जगह टेरिफाइंग इम्पल्सिस का सोर्स है। वे एक इनर फायर से चलते हैं जो बड़ी क्रिएटिविटी या बड़ी एंग्जाइटी का सोर्स हो सकता है। इस रेमेडी को समझना उस संघर्ष को समझना है जहां एक दिमाग बहुत तेज चलता है और एक दुनिया बहुत धीरे चलती है। एक सच में एक्सेंट्रिक और अनफॉरगेटेबल पिक्चर।